नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 5 से 8 तक के। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक कि सॉरी, चैप्टर 5 के हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अवक्रिया की सक्रिय ऊर्जा घटाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए, इससे एक डिफिनीशन भी बन गया उत्प्रेरक का कि अवक्रिया की सक्रिय ऊर्जा घटाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि शोषण की विशेषता है। शोषण की विशेषता क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, क्या हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि टिड्डर प्रभाव किससे संबंधित है। टिड्डर प्रभाव किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोलाइडी विलियन से। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेंगे कि बहुलकृत शोषक है क्या, तो बहुलकृत शोषक है, तो आप क्या हो जाएगा, तीसरा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक, अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे कि विद्युत अपघटन किसका गुण है। किसका गुण है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलाइडी विलियन का। ठीक, अब छठवां चैप्टर क्या है हमारा, है तो विद्युत रसायन। ठीक, अब इसका हम छठवां इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा है छठवां, क्या है, तो विद्युत रसायन सेल में इन्वर्ट पर क्या होता है, क्या होता है, तो आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण होता है। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत चालनीयता की एसआई इकाई है, क्या है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब हम आठवां क्वेश्चन देख लेंगे कि समीकरण सॉरी बच्चों, नेनस्ट समीकरण किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनी सेल से। ठीक, अब हम लोग नवा क्वेश्चन देख लेंगे कि डेनियल सेल में कैथोड होता है, क्या होता है, डेनियल सेल में कैथोड होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी यू। ठीक, अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेंगे कि किसी विलयन की चालकता निर्भर करती है, क्या किस पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आयनों की संख्या पर। अब हम लोग 7वें चैप्टर का देख लेंगे ग्रामा। किसी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देख लेंगे कि दर नियतांक की इकाई है। दर नियतांक की इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिक्रिया के क्रम पर निर्भर करती है। ठीक ना दोस्तों, अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देख लेंगे कि यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी करने पर तो दर दुगुनी हो जाए तो अभिक्रिया का क्रम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम कर। अब हम 14वां क्वेश्चन देख लेंगे कि उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है, क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा घटाना। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देख लेंगे कि आर्नियस समीकरण किसका संबंध बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दर नियतांक एवं सक्रियण ऊर्जा से। देखो बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। अब लोग हम 8वां चैप्टर देख ले रहे हैं। तो 8वां चैप्टर से जो 16वां क्वेश्चन बन रहा है, क्या है कि संपूर्ण धातुओं का सामान्य गुण होता है। सामान्य गुण क्या होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगीन यौगिक। ठीक, अब लेंथेनाइट संशोधन किससे संबंधित है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आयनिक त्रिज्या घटाने से। ठीक, अब हम लोग 18वां क्वेश्चन देख लेंगे कि MnO4 में Mn ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण कितना होगा, +7। ठीक, अब हम 19वां क्वेश्चन देख लेंगे कि K2Cr2O7 से Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका ऑप्शन भी सी हो जाएगा, +6। ठीक, अब हम 20वां क्वेश्चन देख लेंगे बी डी ब्लॉक तत्व समान किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, तो किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, तो विषम उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग 21वां क्वेश्चन देख लेंगे कि सी अपक्रिया का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपचयन। ठीक, अब हम 22वां देख लेंगे, ट्रांजिशन धातु का एक विशेष गुण है, क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चर ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, अब हम 23वां क्वेश्चन देख लेंगे कि जिंक किस प्रकार की धातु है, किस प्रकार की धातु है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब हम 24वां क्वेश्चन देख लेंगे कि बीज तत्व कहलाते हैं, क्या, यानी कि लेंथेनाइड से Lu के बीच के तत्व कहलाते हैं, क्या, तो लेंथेनाइड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम 25वां क्वेश्चन देख लेंगे, यूरेनियम किस श्रेणी का तत्व है, तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्टिव
नाइट, ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ठीक। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो वीडियो जो यूट्यूब पर रहेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।